हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम अभ्यास 5.1। अभ्यास 4 तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों। हमने एक एक सवाल को, एक एक उदाहरण को उनमें किया है। ये हमारे लिए आने वाली जो बोर्ड परीक्षा 2024 में जो होने वाली है उसके लिए बहुत उपयोगी है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी, जिसे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक यानी कि ए, पी का मतलब प्रोग्रेशन का मतलब पी, तो ए पी, तो शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में हम इसे ए पी बोलेंगे। तो आप समझ जाना कि ए पी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी, या समांतर श्रेणी भी कह देते हैं बच्चों कई बार। तो ये जो समांतर श्रेणी या श्रेणी है, इसका जो व्यापक रूप है वो हमारे पास ये है बच्चों। ए प्लस डी दूसरा पद है, ये पहला पद A1, ए बता रहा है पद को, तो पहला पद क्या है A1, तो वो हमारा होता है ए, इसके व्यापक रूप में। A2 यानी कि दूसरा पद, वो होता है हमारा A प्लस डी। तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, और बच्चों एनवा पद होगा वो बच्चों यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, A प्लस n-1 इंटू डी आएगा बच्चों। यानी कि जो भी पद आपको निकालना है, तो आपको मान लो 7वां पद निकालना है A7, तो वो हो जाएगा ए प्रथम पद प्लस में 7 निकालने हैं, तो n-1 यानी कि n का मान क्या हो गया 7, 7 में से 1 घटा देंगे 6 इंटू डी, ये वो पद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सीधा आप इसको भी काम में लेना, ये अपने काम आएगा। मान लो आपको 10वां पद निकालना है, तो सीधी सी बात है वो कितना हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D। इसी तरह यदि आपको 15वां पद निकालना है, तो a 15 क्या हो जाएगा, a प्लस 14D। तो समझ गए होंगे बच्चों आप। तो ये हमारा व्यापक रूप था हमारा समांतर श्रेणी का। यहाँ आप ज़रूर a प्लस n-1 इंटू डी करना जब आप लिखो, तो ध्यान रखना इसको। ये एनवा पद है, और एनवा पद बच्चों ये यहाँ पे ये दे रखा है हमने, समांतर श्रेणी का एनवा पद, ये वाला लिखना है यहाँ पे, ये समझ गए। अब यहाँ ए क्या होता है, हमेशा प्रथम पद होता है, इसे अपन A1 भी कह सकते हैं। जहाँ A1 की जरूरत पड़ेगी अपन A1 ले लेंगे। वैसे सामान्य रूप से ए क्या होता है, प्रथम पद। डी क्या होता है बच्चों, सार्वंतर। डी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ अपन देख रहे हैं ए में डी जुड़ जाता है तो a प्लस डी हो जाता है। अब a प्लस डी में फिर डी जुड़ गया तो a प्लस 2D हो गया, a प्लस 2D में फिर डी जुड़ गया तो a प्लस 3D हो गया। यानी कि डी जुड़ने पर आगे वाला पद आ रहा है, यानी कि इन सभी पदों का अंतर क्या है, d है। आप चाहे किसी भी पद को उठा के देख लो तो पद का अंतर क्या मिलेगा, d। यानी कि इस पद में से इस पद को जब घटाएंगे, किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटाएंगे, a प्लस डी में से घटाएंगे a, तो a से a कट जाएगा, d बचेगा। तो जो बचता है वो सार्वंतर होता है, और ये सभी में समान होता है। चाहे आप इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसके आगे वाले पद में से इसको घटा दो, A5 में से। A5 क्या होगा, a प्लस 4D, अभी बताया था। तो a प्लस 4D में से a प्लस 3D को घटा दो, तो सभी जगह सार्वंतर समान आएगा। और जब सार्वंतर समान आएगा तभी हम कहेंगे कि वो दी गई है श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है। तो आपको बच्चों पता चल गया कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। और सार्वंतर कैसे निकलेगा, किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो किसी में से भी, किसी भी पद में से किसको घटाना है, उसके पहले वाले पद को घटाना है, तो डी सार्वंतर आ जाएगा। और ए क्या है, प्रथम पद है। तो बच्चों समझ गए होंगे।
अब जैसे जैसे अपन इसको पढ़ेंगे हमारे और समझ में आएगा। आपने देखा होगा जब वीडियो पूरा देखते हैं तो समझ में हमारे ज़्यादा आता है, अगर बीच में ही छोड़ देंगे तो बात पूरी क्लियर नहीं होती है। कुछ बातें यहाँ क्लियर होती हैं, कुछ सवाल में जब प्रॉब्लम दी हुई होती है तो अपन वहाँ पर क्लियर करते हैं। तो बच्चों nवां पद यदि हमें ज्ञात करना है तो उसका मतलब होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nवें पद का सूत्र है। कई बार ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि an का फॉर्मूला ज्ञात करो या बताओ, लिखो, तो वो आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे आपको कोई भी पद निकालना है, हमें ये फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। जनरली सामान्य रूप से हमें पता चल गया कि मान लो हमें a 50 ज्ञात करना है तो क्या होगा a प्लस 50 माइनस 1 यानी कि 49 डी होता है। समझ गए? आप बता सकते हो। अब हमें मान लो a 60 निकालना है तो a प्लस कितना होगा बच्चों? बिल्कुल सही 59 डी होगा। तो इस तरह से बच्चों आप निकाल सकते हो किसी भी पद को। समझ गए? अब सवाल लेते हैं बच्चों। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी ये दी हुई है। पहला पद है 3/2। पहला पद क्या होता है? a, ठीक है। प्रथम पद क्या होता है बच्चों? a या a1 भी कहते हैं। a1 की जब हमें जरूरत पड़ेगी तभी लेंगे, वरना अपन a ही लेंगे। तो प्रथम पद क्या हो गया? 3/2। फिर दूसरा पद क्या है? 1/2। तीसरा क्या है? -1/2। चौथा क्या है? -3/2। 4 पद दे रखे हैं। हमें इसका प्रथम पद ज्ञात करना है और इसका सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो प्रथम पद में तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है। सार्वंतर के लिए मैंने बताया है किसी भी पद में उसके पहले वाला पद घटा दो। जैसे 1/2 का पहले वाला क्या है? 3/2। तो 1/2 में से 3/2 को घटाना है। गलती मत कर देना बच्चों कि कहीं 3/2 में से 1/2 घटा दो, या -1/2 है इसमें से इसको घटा दो। घटाना है किसको? 1/2 को। तो हमें पता है आधा और दोनों माइनस के हैं तो माइनस की संख्याएं जुड़ेंगी और माइनस के आएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा? 1। यहाँ भी देखो क्या आया है? -1। तो सार्वंतर जहाँ भी निकालोगे बराबर ही आएगा बच्चों। ये 1/2 है, 1/2 में से 3/2 घटेगा। 3/2 का मतलब होता है बच्चों 1.5। तो 1.5 में से आधा घटेगा और 3/2 बड़ा है, माइनस का है तो माइनस का 1 बच जाएगा। वैसे आप लघुत्तम लेके इसको हल कर सकते हो। 1 और 2 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा? 2। 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 एकम 1। 2 का 2 में भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। और 1 में सब 3 घटेगा और बड़े वाला क्या है? माइनस का है तो माइनस का 2 बच गया। 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 बच गया। बच्चों यहाँ काटने पर अपन कई बार 0 कर जाते हैं, ये गलती ना करें। समझ में आ गया बच्चों डी क्या होता है और ए क्या होता है? अगला सवाल देखो और समझ में आएगा। निम्नलिखित सूची में कौन सी एपी है? यदि एपी हो तो उसके अगले 2 पद लिखो। बच्चों यहाँ पूछा गया है कि सवाल दिए हुए हैं कि उसमें कौन सा एपी है और एपी हो तो उसके फिर अगले 2 पद ज्ञात करने हैं हमें बच्चों। तो एपी क्या होगी? एपी के लिए बच्चों हमें एक ही चीज़ देखनी है, सार्वंतर। सभी सार्वंतर निकाल लेंगे। यदि सार्वंतर समान है तो अपन कह देंगे कि ये एपी है। जहाँ भी सार्वंतर अलग आ जाएगा अपन वहीं पर रुक जाएंगे और कह देंगे यहाँ डी सार्वंतर समान नहीं है और ये एपी में नहीं है। तो बच्चों देखो पहला सार्वंतर तो कैसे निकलेगा? 10 में से 4 को घटाएंगे। दूसरा कैसे निकलेगा? 16 में से 10 को घटाएंगे। तीसरा कैसे निकलेगा? 22 में से 16 को घटाएंगे। तो यहाँ 3 सार्वंतर निकल सकते हैं। तो तीनों को निकाल लिया। डी पहला निकाला, 10 में से 4 घटाया 6 आया। फिर 16 में से 10 घटाया 6 आया। फिर 22 में से 16 घटाया 6 आया। यहाँ प्रत्येक डी का मान क्या है? समान है। अतः यह दी गई जो श्रेणी है ये कैसी है? समांतर श्रेणी है, एपी है। मैंने बताया था अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? एपी लिखेंगे। अब पूछा है कि इसके अगले 2 पद लिखो। तो हमें पता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद दे दिया, 5वां पद लाना है। बच्चों देखो 4 में हम सार्वंतर जोड़ा 6, 10 आ गया।
अब 10 से अगला पद निकालना है तो इसमें 6 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। इसमें 6 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। अब हमें पता है 22 में 6 जोड़ देंगे तो इससे आगे वाला आ जाएगा, 5वां पद आ जाएगा। तो सीधा हमने क्या किया, 22 में 6 जोड़ दिया। अब ये 6 निकालना है तो हमें पता है 5वें पद में 28 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इस तरह आप कितने भी पद निकाल सकते हो बच्चों। ये 7 निकालना है तो ये 6 वाले में आप 34 में 6 जोड़ दो, 40 आ जाएगा। और जो दूसरा तरीका है जो हमें आगे जरूरत भी पड़ेगी कि 5वां पद क्या होता है, a प्लस n-1, यानी कि 5 में से 1 घटा दिया, 4d। तो a का मान क्या है, प्रथम पद क्या है हमारा, 4d। यहाँ 4 गुणा में ये वाला 4 आ गया और d का मान 6, तो 4 गुणा में 6। पहले बच्चों गुणा होगा ये वाला, 6 चौक 24 और 24 में फिर ये 4 जुड़ेगा। यहाँ गलती मत कर देना बच्चों, 4 + 4 गुणा में 6। जब इस तरह का आएगा तो ये मत कर देना 4 4 8, 8 गुणा में 6, 8 6 48, गलत हो जाएगा बच्चों। क्योंकि पहले बोर्डमस के नियम के अनुसार पहले क्या होगा, गुणा होगा, तो 6 चौक 24 और ये 4 फिर बाद में जुड़ेगा तो कितना आएगा, 28। इस तरह की गलती अपन कर देते हैं, तो ध्यान रखना। इसी तरह आप a6 निकाल सकते हो बच्चों। अब आपको पता चल जाना चाहिए a6 क्या होगा, a + 5d। 5d, d का मान कितना है, 6, तो 5 गुणा 6 कितना हो गया, 30, और 30 में प्रथम पद 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 34। तो आपको ये निकालना सिर्फ बताया है, आप कर सकते हो, बाकी सवाल में तो आपको यही वाला ही करना है। ये आपको एक्स्ट्रा समझ बढ़ाने के लिए आगे हमारे काम आएगी, उसके लिए मैंने आपको बताया है। अगला सवाल देखो बच्चों क्या है, सवाल नंबर 2 का दूसरा। इसको भी हमें बताना है, प्रथम पद बताना है इसमें, और क्या नाम है, इसमें देखना है कि डी ये समांतर श्रेणी है नहीं। तो यहाँ बच्चों प्रथम पद a का मान लिखना भूल गए, तो a का मान क्या होगा बच्चों, a बराबर 1 होगा। a बराबर क्या होगा, 1, प्रथम पद 1 है, सीधी सी बात है। अब d निकालेंगे, d का मान क्या होगा, -1 में से घटाएंगे 1, -1 में घटाएंगे 1, तो माइनस माइनस जुड़ के -2 हो गया। दूसरा -3 में से घटाएंगे -1, -3 में से घटाएंगे -1, माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस। अब बच्चों एक माइनस है एक प्लस है और घटेंगे, अब ये कई बार कर चुके हैं अपन ये। और बचेगा कौन सा, जो बड़ा है, ताकतवर है, ताकतवर माइनस वाला है, -2 बच गया बच्चों। अगला डी निकालेंगे, -5 में से घटाएंगे -3, वही माइनस माइनस प्लस, और घटेंगे अब, और ताकतवर वाला माइनस वाला बच जाएगा 2। तो यहाँ देखो -2 -2 -2, सभी जगह डी का मान क्या है, समान है, अतः यह क्या है, एक AP है। प्रथम पद क्या है उसका, 1 है। अब इसका हमें क्या निकालना है, 1 2 3 4, A5 निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, A5 और A6 निकालना है। तो A5 निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये हमें पता है चौथे पद में माइनस पद में 5 में क्या जुड़ेगा, सारवंतर जुड़ जाएगा। तो क्या जोड़ना है, अब ध्यान रखना, अगला पद निकाल रहे हैं, डी नहीं निकाल रहे हैं, तो -2 को जोड़ना है। तो माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस की संख्या जुड़ती हैं, -7 आ गया। वैसे भी निकालोगे A5 तो क्या होता है, A + 4D, 4 और D का गुणा होगा, D क्या है, -2, तो -2 और 4 का गुणा होगा तो -8 आ जाएगा। और A का मान क्या है, 1, तो क्या हो जाएगा, 1 - 8 यानी कि -7। कैसे भी निकाल लो बच्चों। अब यहाँ A6 निकालेंगे तो जो 5वां पद है उसमें हमें जोड़ना है, सारवंतर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये माइनस और प्लस गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ गए बच्चों, माइनस का 9 आ गया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो जो अपन ये अभी करवाया ये वाला। ठीक है बच्चों। अगला सवाल ये भी, इसमें भी वही है, हमें क्या बताना है, यहाँ पर प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद क्या है यहाँ पर, A का मान कितना है, A का मान कितना है बच्चों, -2। अब D निकालेंगे, तो D निकालेंगे तो 2 में से घटाएंगे -2, तो 2 में से घटाया -2 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 2 4। फिर देखो
-2 में से अब +2 को घटाएंगे, -2 में से घटाएंगे +2 को, तो ये तो दोनों माइनस के हो गए, माइनस की संख्या बच्चों जुड़ती है, तो -4 आ गया बच्चों, सारवंतर अलग आ गया, यहाँ प्लस का 4, यहाँ माइनस का 4, इसका मतलब ये एपी नहीं है बच्चों, एपी नहीं है, समझ गए, एपी नहीं है ये। अगला सवाल देखो बच्चों, यहाँ भी ए क्या है, एक, ए क्या है, एक, डी निकाला, एक में से एक को घटाया 0, फिर इस एक में से एक को घटाया 0, फिर 2 में से एक को घटाया 1, क्या डी अलग आ गया, अलग आ गया, तो इसका मतलब ये भी एपी नहीं है बच्चों, समझ गए। तो ये हमारा ये सवाल था बच्चों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, आपके फ़ायदे के लिए, मुफ्त में आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। बच्चों हमने उदाहरण सारे कर लिए हैं, हम सारे उदाहरण करते आ रहे हैं, एक भी उदाहरण को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि बच्चों उदाहरणों से भी सवाल पूछे जाते हैं। 40% सवाल परीक्षा में कहाँ से आते हैं, एग्जाम्पल से, उदाहरण से आते हैं बच्चों, ध्यान रहे, तो इनको करना बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारा सवाल है प्रश्न नंबर 1। अब इसमें जितने भी सवाल हैं वो पहले अपन वो करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ये कथन दिया हुआ है बच्चों, इस कथन से अपन एपी एक निकालेंगे, एक श्रेणी निकालेंगे, कोई भी श्रेणी बनाएंगे। अब उस श्रेणी की अपन जांच करेंगे कि वो एपी है या नहीं। तो एपी होने या नहीं होने के लिए हमें एक ही चीज़ देखनी होती है, क्या देखना होता है, डी का मान, सारवंतर यदि समान है तो अपन कह देंगे ये एपी है, और सारवंतर अगर समान नहीं है सभी जगह तो अपन कह देंगे ये एपी नहीं है। तो पहले इस दिए हुए कथन को किस में बदलना है अपने को, एपी में बदलना है। क्या हुआ है, दिया हुआ कथन देखो बच्चों, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। आप यदि 1 किलोमीटर के लिए जाते हैं तो किराया कितना है बच्चों, 15 रुपये, 1 किलोमीटर का दिया हुआ अपन ने लिख लिया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना लगेगा बच्चों, 8 रुपये। यदि आप 2 किलोमीटर जाते हो तो पहले किलोमीटर का किराया तो 15 देना है, दूसरे किलोमीटर का क्या लगेगा, 8 रुपये, तो 15 8 23 रुपये हो गया बच्चों। यदि आप 3 किलोमीटर जाते हो तो पहले किलोमीटर का 15, दूसरे का 8 और तीसरे का 8, तो 15 8 23 और 8 31, यानी कि 3 किलोमीटर जाते हो तो आप 31 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह से हमारी जो क्या नाम है कोई श्रेणी आई है वो आई है 15 23 31, इस तरह से आगे आएगी। 4 किलोमीटर का भी निकाल सकते हो, वो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं, निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। अब अपन इन जो अपनी ये श्रेणी आई है इसका अपन सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो पहला सारवंतर देखते हैं, 23 - 15 8 आ गया। फिर दूसरा सारवंतर ज्ञात करते हैं, तो बच्चों ये यहाँ क्या हो गया, डी का मान कैसा आ गया, समान आ गया। ये दूसरा सारवंतर भी हमारा कितना आ गया, 31 में से 8, पहला 23 में से 15 घटाया। हमें पता है किसी भी पद में से सारवंतर के लिए उसके पहला पद को घटाते हैं, यहाँ से इसके पहले वाले को घटाएंगे, तो दोनों सारवंतर समान आ गए। तो अपन कह देंगे कि ये जो कथन दिया हुआ है ये क्या, किस स्थिति में, एपी में है। समझ गए बच्चों। पहले किलोमीटर का किराया 15 था, वो नियत है, 1 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको 15 रुपये देने ही पड़ेंगे। फिर 2 किलोमीटर जाते हो तो 1 किलोमीटर का तो 15 लगा ही लगेगा। आगे फिर 8 रुपये बढ़ रहा है, 1 में 8 बढ़ गया, 2 में और 8 बढ़ गया, 3 में और 8 बढ़ गया, तो हमें पता है 8 का अंतर होता जा रहा है, तो ये सीधी सी बात एपी तो होगी। अगला सवाल देखो बच्चों, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, कुआं खोदा जा रहा है और प्रत्येक मीटर की खुदाई होती है, तो उसमें कह रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। तो प्रथम 1 मीटर खोदा जाता है तो 150 रुपये उसके लगे, वो तो लगने ही लगने हैं। फिर कह रहा है बाद में अगर खुदाई करवाते हो तो बाद में प्रत्येक मीटर के 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। तो लगभग पहले वाला ही जैसा सवाल है कि पहले किराया 15 था, फिर 8 बढ़ता गया, तो पहले 150 है, फिर 50 बढ़ता गया, तो सीधी सी बात है ये एपी होगा। तो अपन 2 मीटर का निकाल लेंगे,
150 पहले मीटर का लगा, दूसरे मीटर का सिर्फ 50 रुपये लगेगा, 200 हो गया। 3 मीटर का क्या हो गया, 200 में 50 और जुड़ गया, या यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अब इससे हमारी जो श्रेणी आ गई वो क्या आ गई, क्या आ गई बच्चों, 150, 200, 250। तो यहाँ से पहला सारवंतर निकाला, 200 में से 150 घटाया, 250 में से 200 घटाया, 50 आ गया। डी समान है, तो सीधी सी बात है दी गई स्थिति क्या है, एपी है। मेरे हिसाब से अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत सवाल कर चुके। तो हमें किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए हमें उसके सारवंतर को देखना पड़ता है, और सारवंतर निकालता है किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद को घटा दो बच्चों। अगला सवाल बच्चों, पहले का ये दूसरा है, वो पहले का तीसरा था, क्योंकि वो छोटा तो इस पेज में नहीं आ रहा था, ये बड़ा है थोड़ा। किसी बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में हवा है बच्चों, और उस हवा की मात्रा में से क्या होता है, वायु निकलने वाला पंप है एक, और उसको खोल दिया जाता है, तो प्रत्येक बार कितनी हवा निकलती है, ध्यान रखना बच्चों, शेष हवा का 1/4 निकलती है। ये शब्द जो शेष हवा है ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये शेष नहीं होता और उपस्थित जितनी है उसका ही 1/4 निकलता तो ये एपी बन जाती, लेकिन ये शेष सब जोड़ने से ये एपी नहीं है। तो हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम बच्चों इसको कैसे भी कर सकते हैं। हमने मान लिया, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, 1 इकाई है। तो बच्चों यहाँ अपन x भी मान सकते हैं, इसको 100 मान के भी कर सकते हैं कि 100 यूनिट है इसके अंदर, तो कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ 1 की जगह 100 भी मान सकते हैं, लेकिन हमने 1 माना है बच्चों। अब 1 है, वहाँ पर हमने उस पंप को एक बार खोल दिया, और एक बार खुलते ही उसमें से 1 का 1/4 भाग ही होगा 1 का, तो बच्चों तो 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो उसमें कितनी हवा शेष बच जाएगी, 1 में से 1/4 चला गया तो 3/4 हो जाएगी बच्चों। लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हो, या इस तरह 4 है, 4 एकम 4, 4 माइनस 1 है तो 3/4। इस तरह भी आप किसी संख्या को हल कर सकते हो बच्चों। जैसे 2 माइनस 5/7 है, तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटा दो तो 9/14। अगर यहाँ प्लस का है तो 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ दो तो 19/14 हो जाता है। अब बच्चों इसके अंदर कितना रह गया, शेष मात्रा कितनी रहेगी, 3/4। अब जब दूसरी बार पंप खोला जाता है तो जो हवा निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 3/4 का 1/4 निकलेगी। तो कितनी रह गई, 3/4 का 1/4 भाग निकलेगी, और थी कितनी, 3/4। तो अब उसमें हवा की मात्रा 3/4 में से 3/4 का 1/4 निकल जाएगी। तो ये 3 एकम 3, 4 चौक 16, यानी कि 3/4 में से 3/16 भाग बाहर निकल गया। 3/4 उसके अंदर बाकी थी, निकल कितनी गई, माइनस कर दिया 3/4 का 1/4, तो ये 3/16 हो गया। अब लघुत्तम लेंगे, 16 का और 4 का 16 आएगा, 4 का 16 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 से 4 3 12, 16 का 16 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। जब लघुत्तम और ये समान हो तो ऊपर की संख्या यूँ की यूँ आ जाती है बच्चों। तो ये कितना बच गया बच्चों, 12 में से 3 गया, 9/16। अब 9/16 बच गई, तो आगे 9/16 में से 9/16 का 1/4 घटेगी। सवाल तो हमारा यहाँ तक, हमारे यहाँ तक के भी काम चल जाएगा, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने एक स्टेप और कर दी है कि 9/16 में से अब हमारे पास 9/16 है, क्योंकि सवाल में कहा था शेष का 1/4। ये मैंने उस समय भी शब्द को बताया था कि जो शेष बचती है, तो शेष 9/16 बची है, तो 9/16 का 1/4 भाग 9/16 में से कम होगा। तो 9/16 का 1/4 क्या होता है, 9/64। 1/4 से गुणा कर देंगे, किसी भी संख्या का 1/4 निकालना है तो उससे गुणा हो जाता है। जैसे आपको मान लो 100 का 1/4 निकालना है तो 100 को 1/4 से गुणा कर दो, 4 हम पता है 25 से कट गया, तो 100 का 1/4 कितना आ गया, 25। तो बच्चों ये आ गया 9/16 माइनस 9/64। 16 और 64 का एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा बच्चों,
और 16 का इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 9 से करेंगे 36 लघुत्तम, और ये इसके नीचे दोनों बराबर है तो ये ऊपर वाला -9 यूँ का यूँ आ जाएगा, तो ये आ गया 27/64। ये स्टेप बच्चों आप समझने के लिए कर सकते हो, बाकी अपना काम तो यहाँ प्रथम, दूसरी और पहली वाली से ही चल जाएगा। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी बच्चों, शुरुआत में 1 थी, फिर हवा निकाली 3/4 रहेगी, फिर हवा निकाली 9/16 रहेगी, फिर हवा निकाली 27/64 आ गई। तो यहाँ देखो, यहाँ जब पहला सारवंतर निकालेंगे 3/4 में से घटाएंगे 1, तो 3/4 में से घटाएंगे 1 घटाएंगे बच्चों ये वाला 1, तो ये लघुत्तम लेके घटाएंगे तो -1/4 आएगा। अब दूसरा सारवंतर निकालेंगे 9/16 में से घटाएंगे 3/4, तो 9/16 में से 3/4 घटाएंगे, लघुत्तम लेके जब घटाएंगे बच्चों तो -3/16 आ जाएगा। 16 और 4 का लघुत्तम 16, 16 का 16 में भाग देंगे, समान है तो 9 का 9 बराबर आ गया, वो का वो आ गया। और ये 4 का भाग 16 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा फिर 3 से करेंगे, 4 तो ये 12 आएगा, तो ये -3/16 आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर दो अपन ने डी निकाले हैं, दोनों ही अलग अलग आए हैं, तो इसका मतलब उपयुक्त जो कथन दिया हुआ है वो एपी नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, शेष भाग का घटाना है, न कि एक का ही। अगर ये शेष नहीं बोलता तो पहले भी वाले में भी 1/4 घटता, फिर बच गया 3/4, फिर 3/4 में से भी 1/4 ही घटता तो बच गया आधा, फिर आधे में से भी 1/4 घटता, क्योंकि शुरुआत की स्थिति का 1/4 हिस्सा तो 1/4 ही है। तो लेकिन ये शेष का घटा रहा है, तो शेष के घटाने के कारण ये एपी नहीं रही। अगर ये शेष शब्द नहीं कहता फिर कहता तो ये एपी होती बच्चों, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो एपी में आता, क्योंकि इनका सारवंतर 1/4 ही आता। अगला सवाल बच्चों, पहले का चौथा सवाल, लास्ट सवाल है पहले का। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन बच्चों, मिश्रधन क्या होता है, जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं, मूलधन में किसको जोड़ देते हैं, ब्याज को, तो वो राशि आती है मिश्रधन। 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर जमा की जाती है। बच्चों एक बात मैं बता देता हूँ पहले, जब चक्रवर्ती ब्याज का सवाल आए और आपसे पूछे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो अपन वहाँ कह देंगे कि वो समांतर श्रेणी नहीं है। यदि बच्चों सरल ब्याज का अगर कह देता, कौन सा ब्याज, सरल ब्याज, तो हम कहते कि वो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि समांतर श्रेणी में सरल ब्याज के अंदर ब्याज की राशि शुरू वाले मूलधन पर ही निकलती है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन बदलता रहता है और मूलधन के बदलने से ब्याज की राशि में परिवर्तन आता जाता है, और ब्याज की राशि में परिवर्तन आने से वो समांतर श्रेणी नहीं रहती है। निकालेंगे कैसे बच्चों, तो शुरुआत में प्रथम पद तो हमारा क्या है 10,000। अब प्रथम वर्ष का मिश्रधन चक्रवर्ती ब्याज से करेंगे, तो बच्चों देखो क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आपके याद है, नहीं है तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है, आप ये कर देना, इसको थोड़ा सा रट लेना। 10,000 गुणा में 108/100। यदि 1 साल का निकालना है तो एक बार 108/100 करना है, 2 साल का निकालना है तो 2 बार हो जाएगा, और 3 का निकालना होता तो ये 3 बार हो जाता बच्चों। तो 2 0 से 2 0 कट गए, बच गया क्या 100 गुणा 108 यानी कि 10,800। 2 वर्ष का निकालेंगे बच्चों, 2 0 से 2 0 ये कट गए, चारों 0 कट गए, 108 गुणा 108 11,664 रुपये। तो ये हमारी जो श्रेणी आई वो आ गई ये वाली। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का मान आ गया 800, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का मान आ गया 864। तो हमारा डी क्या आ गया, समान नहीं है, समान नहीं है तो ये पी में नहीं है। तो बच्चों चक्रवर्ती ब्याज में ये पी नहीं होती है, जबकि सरल ब्याज में ये ध्यान रखना एपी होती है। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न हो गया हमारा, सभी करवा दिए। प्रश्न 2 में क्या दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए।
जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है, हमें ए दे रखा है और डी दे रखा है। बच्चों हमें पता है कि पहला पद दे दिया और डी दे दिया, सार्वंतर दे दिया, तो हम सभी पद निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता है प्रथम पद में डी जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे में डी जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे, तीसरा आ जाएगा, तीसरे में डी जोड़ देंगे, चौथा आ जाएगा। और वैसे भी हमने एक शुरू में पढ़ा था, A2 निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1D। A2 निकालना है तो बच्चों क्या हो जाएगा? A प्लस A3 निकालना है तो बच्चों A प्लस 2D, तो इससे भी निकाल सकते हैं। A4 निकालना है तो बच्चों कितना आएगा? A प्लस 3D। तो बस सीधी सी बात है, A का मान है, D का मान है, रख देंगे, A का मान है, D का मान है, रख देंगे, A का मान है, D का मान रख देंगे, और कोई भी पद याद कर लेंगे। 3 करने हो, 4 करने हो, 5 करने हो, ये यहाँ अगर शुरू के 4 भी ना निकलवाए और कहते 50वां पद याद करो, तो हमें पता है 50वां पद क्या होगा? A प्लस 49D। ठीक है बच्चों, A प्लस 49D, तो 49 का D जो सार्वंतर, इसका गुणा करेंगे, प्रथम पद जोड़ देंगे। या हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वो भी यही बात आएगी, n का मान 50 हो जाएगा। 50वां पद निकाल रहे हैं तो, यदि 5वां पद निकाल रहे हैं तो n का मान 5 हो गया, तो 5 माइनस 1 4, D आना है, वही आना है। लेकिन यहाँ अपन ये वाला काम मैंने लेके, ये सिर्फ हमारी समझ के लिए, हमारे काम आएगा आगे की प्रश्नावलियों में, तो ध्यान रहे, ये वाला जो मैं दे रखा है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये वाला कर सकते हो आप, ऐसे गलत नहीं है अगर आपकी समझ में आ गया तो प्रथम पद क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ A1 प्रथम पद है, तो A1 और A की बात है, तो वो तो दिया हुआ है। दूसरा पद हम पता है, प्रथम पद में क्या जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे, D भी 10 ही है, तो 10 में 10 जुड़ गया 20। तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में 10 जोड़ देंगे, 30। चौथा निकालना है तो तीसरे पद में 10 जोड़ देंगे, 30 में 10 जोड़ दिया 40, आ गए 4 पद। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आई लगती है मेरे को। अगला सवाल देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। A दे दिया -2, D दे दिया 0, तो 0 है तो सारे पद बच्चों 0 ही, -2 ही हो जाएंगे। -2 आ गया पहला पद, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, -2 में फिर 0 जोड़ेंगे -2, तो ये तो श्रेणी यही है, बन जाएगी, बहुत सिंपल है। अगला सवाल देखो बच्चों, प्रथम पद दे दिया 4, D का मान दे दिया -3, तो पहला पद यानी A1 बराबर A होता है 4। अब 4 में पहले पद में -D को जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, तो 4 में जोड़ा, प्लस किया, माइनस का 3, तो प्लस और माइनस माइनस हो गए, तो 4 में से 3 घटेगा, 1 आ गया। अब बच्चों 1 में हमें क्या करना है? दूसरे पद में D को जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, तो दूसरा पद क्या है? 1 में हमने क्या जोड़ दिया? माइनस का 3 जोड़ दिया बच्चों, तो माइनस का 3 जोड़ेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और घटेगा 1 प्लस 1 माइनस है, घटेगा, बड़े वाला बच जाएगा माइनस का 2। बच्चों A4 निकालना है तो हमें पता है A3 का मान क्या है? -2, इसमें क्या जोड़ेंगे? D का मान, तो ये दोनों माइनस माइनस के हो गए, तो माइनस का 5 हो गया। समांतर श्रेणी हमारी क्या हो गई? 4 1 -2 -5, समझ गए? अगला सवाल देखो बच्चों, बटेगा आ गया, प्रथम पद -1 है तो -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद -1 है तो यहाँ पर अपन ने क्या गड़बड़ कर दी? थोड़ी सी गड़बड़ कर दी बच्चों अपन ने यहाँ पे। प्रथम पद तो ये है, यहाँ A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 है बच्चों। तो प्रथम पद में D जुड़ेगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब A3 निकालेंगे बच्चों तो -1/2 में क्या जोड़ना है? 1/2 जोड़ना है, तो 1 प्लस का माइनस का समान संख्या क्या हो गया? 0। A4 निकालेंगे बच्चों तो तीसरे वाले में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 हो गया। समझ गए बच्चों? और ये A5 है, ये गलती से निकल गया, ये हमें निकालना भी नहीं था। तो ये समांतर श्रेणी क्या होगी? -1, पहला पद तो -1 है ना, फिर -1/2 0 1/2 1। समझ गए बच्चों? इस तरह से है ये।
कई बार गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों, लेकिन पढ़ाने में बिल्कुल आपको सही पढ़ाया जा रहा है, कहीं कोई गलती नहीं है, लिखने में हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। अगला सवाल देखो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, छोटा सा आ सकता है, पॉइंट का है। ए का मान है माइनस प्रथम पद 1.25 यानी 1.25 और डी का मान है माइनस का ही 0.5। तो देखो बच्चों क्या होगा, A1 और A तो A की चीज़ होती है, तो माइनस का आ गया, प्रथम पद तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में क्या जोड़ेंगे, माइनस का 0.25 जोड़ेंगे। तो ये माइनस का तो है ही, प्लस किया अपन ने इसको, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और दोनों संख्या माइनस की आगे बच्चों तो जुड़ेंगी, लेकिन माइनस की रहेंगी। 1.25 में बच्चों 0.25 जोड़ना है, तो ध्यान रखना दशमलव के नीचे हमें दशमलव करना है, बस 5 5 10, 2 दूनी 4 1 5 और माइनस का तो माइनस का निशान साथ आ जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। अब ये दोनों ही माइनस के हैं तो ये इसी तरह जोड़ेंगे यहाँ। अब इसमें 0.25 जोड़ेंगे तो ये 7 5 हो जाएगा, माइनस का ही होगा। अब इसमें फिर ये वाला जोड़ेंगे सारवंतर A3 में, यही 4 निकालने के लिए, ये दोनों माइनस के हो गए, माइनस माइनस के जुड़ गए। अब ये पूरा हो गया 1.75 में जब अपन 1.75 में जब 0.25 जोड़ेंगे बच्चों तो 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 1 2 1 असल जुड़ गई, 2 हो गया। 2.00 भी कर सकते हो, माइनस का आएगा, और अकेला 2 भी कर सकते हो। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या होगी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये लिख दिए। समझ गए बच्चों। तो ये हमारे आज की एक्सरसाइज थी बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आप करेंगे तो मैं आगे बढ़ाऊँगा, वरना बच्चों मैं फिर नहीं बनाऊँगा। ध्यान रखना, अपने दोस्तों को बताओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके और मेरे को मोटिवेशन मिले। कोई भी काम मोटिवेशन के पीछे होता है, अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो ये काम बंद हो जाएगा जो आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है।